भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की वाली राय। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। पहले वहां हमारा वोट प्रतिशत केवल 8 था, जिसके बाद लोकसभा में हमने 18 सीटें हासिल और विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें 25 गुना अधिक बढ़ी हुई हैं। पहले पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख दल हुआ करते थे, जिसमें कांग्रेस शामिल थी। अब वहाँ केवल नीला और भगवा रंगी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और उनके खिलाफ प्रकरण तक दर्ज नहीं हो रहे। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हालांकि वहाँ 1.5 माह पहले ही सरकार को जनमत मिला है, इसलिए यह उचित नहीं होगा। बढ़ती महंगाई पर उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिए और कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन गया है। इसका मतलब यदि एक देश में किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर दूसरे देश पर जरूर होगा। इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश में अधिक टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में यहाँ के मंत्रियों को राज्य शासन को टैक्स कम करने के सुझाव देना चाहिए। आज मैं तो निजी कार्यक्रम में आया था। जयभान सिंह जी के पिताजी का निधन हो गया था, उनके बैठने आना था मुझे। मेरे बड़े पारिवारिक संबंध रहे उनसे, तो मुझे तो इतना ही कहना था। आप प्रश्न सवाल ये है कि बंगाल में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत चीजें बहुत सारी लेके आए, लेकिन टीएमसी के नेताओं को छोड़ के लेके आए थे, अब वो तो वापस जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बंगाल हमारे लिए एकदम, मैं अगर बोलचाल की भाषा में कहूँ तो बंजर भूमि। जब मुझे याद आता है कि मैं 2015 में जब प्रभारी बनाया गया था और वहाँ नगर निगम के चुनाव हो चुके थे, तो हमें 4% वोट मिले थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का आशीर्वाद और बंगाल के सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण लोकसभा की 18 सीटें जीती। बंगाल के इतिहास में पहली बार लोकसभा में 18 सीट जीती है। विधानसभा में भी यदि आप देखेंगे तो बंगाल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 3 से 77 पर पहुँचे। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसा राजनीतिक उछाल नहीं होगा जहाँ पर 25 गुना किसी राजनीतिक दल की सीट बढ़ी। तो ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पहले 4 दल थे, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी जब मैं 2015 में गया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा आप देखेंगे तो या तो वहाँ ब्लू कलर है और या फिर गेरुआ कलर है, भगवा कलर। 2 ही पार्टी है। सदन के अंदर कांग्रेस का भी एक भी सदस्य नहीं है, सीपीएम का भी एक सदस्य नहीं, जबकि पिछले विधानसभाओं में इन लोगों ने 36% वोट मिले थे और उनके पास 76 सीट। अभी मात्र 8% वोट रह गए और एक भी सीट नहीं। तो सर, जो मुकुल राय का दावा है कि 20 विधायक और एक सांसद जो है वो जल्द ही बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? अभी तक हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सारे विधायक हमारे साथ हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टीएमसी से आए थे और हमारी पार्टी से जीते। देखिए, बंगाल की आपको भौगोलिक स्थिति पता है कि नहीं पता है? यदि कलकत्ता से आपको दार्जिलिंग जाना हो तो लगभग 900 किलोमीटर है। और अभी कोविड के दौरान फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, लोगों के पास आने के लिए कोई साधन ही नहीं। नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आना एक बहुत बड़ी चुनौती। यदि फ्लाइट बंद है, ट्रेन बंद है, तो आप 900 किलोमीटर गाड़ी से चल के आएंगे तो आपको 1.5 दिन लगेगा। और इसलिए नॉर्थ बंगाल के हमारे कुछ विधायक साथी कुछ बीमार थे, कुछ नहीं आए, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे वहाँ से। बाकी सब हमारे साथ हैं। सर, बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर आज राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थितियाँ हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, बंगाल में जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पर जो सरकार 213 सीट लाकर अभी 1.5 महीने पहले जनमत जीता हो, उसको राष्ट्रपति शासन लगाना ये प्रथम दृष्टया अभी उचित नहीं लगता। पर हालात ऐसे ही हैं। मतदान के रिजल्ट आने के बाद से आज तक 45 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ और हो सकता है कि 2-3 कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर आ जाए।